गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को? गुड आफ्टरनून सर। यस कैसे सर। हो सब लोग? ठीक है सर। लास्ट टाइम हमारा क्या कुछ हुआ था? सर आपने उसके बारे में थोड़ा सा बताया था। बिजनेस पेज बनाना देख रहे सर। बिजनेस पेज पे थोड़ा बायो के बारे में आपने बताया था थोड़ा, और तो कैसे बिजनेस पेज बनाना बन बिजनेस गया? पेज थोड़ा उसके सबका बारे बन में। गया? यस सर। नहीं सर, वो अभी बता रहे हो ना आप, कंप्लीट नहीं हुआ, पर मैंने अपना जो प्रोफाइल है ना उसमें थोड़ा सुधार किया है मैंने। सुधार जो किया है? मेरी कौन से वाले प्रोफाइल फेसबुक की पे? प्रोफाइल है, अच्छा, फेसबुक चलो की। बढ़िया। बढ़िया है। अच्छा, अभी अटेंडेंस बोल दो सभी एक बार, फिर आगे की डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। लक्ष्य, वंशिका, अंकित, अंकित कुमार नहीं है, प्रांजल, प्रिया, कीर्ति, शालू, संगीता, राज, खुशबू, प्रेजेंट सर। काजल, मानसी, दीपक, यस सर। अंजलि, कोमल, यस सर। सिमरन, काजल, प्रवीण कुमार, मोनिका, प्रथम, निशु, आजाद, रचना, स्नेहा, अमन, अमन भी नहीं है, जागृति, पारुल, नीरज, प्रतीक्षा, आशु, प्रेजेंट सर। प्रियंका, मीनू। यस सर। मीनू एब्सेंट थे 2-3 दिन से। सर एग्जाम चल रहे हैं तो इसलिए। अभी तक एंड नहीं हुआ एग्जाम तुम्हारे? सर 22 को है। 22 को है? सुमित, हर्ष, यस सर। हर्ष, सुमित इतनी आया आज? सुमित ने नहीं क्लास लगाई? अंकित, श्यामलाल, अंजलि, रवीना, विवेक, ग्रेसी, पूजा, वीर सिंह, पूजा नरसिंह, अनुष्का, डीसी, ज्योति, पारस, आरजू, अंजलि चौहान, प्रेजेंट सर। सौरभ, दीपक, कपिल सिंह, सागर, युवराज, ललित, निपुण, प्रेजेंट सर। कृष्णा, नमन, सिमरन रानी, ज्योति, मनीषा संजय, यस सर। मनीषा रामनाथ। मनीषा, तुम बोल रहे थे कि आओगे सेंटर पे, कब आना है तुमने? बता मनीषा, दूंगी सर जब आप। ओके। ओके, सो लास्ट सेशन में हमारा बिजनेस पेज का हम लोगों ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन कर ही लिया था। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए थे, और आगे हम लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारे बिजनेस पेज में, वो था कि हम लोगों को प्रोफाइल पिक क्या लगानी है, जो कि मैंने आपको बताया था कि प्रोफाइल पिक में आप जो है लोगो लगा सकते हो, कवर पिक के बारे में बताया था। ठीक है, उसके अलावा छोटी मोटी चीजों के बारे में और बताया था, बायो वगैरह हो गई थी। ठीक है, तो अभी शायद मेरे को शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि वो पेज पता नहीं, आई थिंक बना नहीं था, वो चल रहा था। आया बाजी जी। नहीं आया अभी तक तो नहीं आया, पता नहीं 3:30 बजे की छुट्टी होती होगी। पता नहीं मेरे को तो, अभी तक तो आया नहीं।
आते होंगे बाइक बुक पे आते होंगे, पता नहीं। ओके। ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा सभी। ओके, सो आवाज आ रही है ना सभी को मेरी? तो लास्ट टाइम हम लोग जो है फेसबुक पेज की बात कर रहे थे, तो हम लोग जो, मैं फटाफट से वो वाला पार्ट कंप्लीट कर लेता हूँ जो हमारा चल रहा था, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा पेज क्रिएट कर रहे थे हम लोग, तो पेज, ठीक है। और पेज के बाद हम लोगों ने नाम रखा था फंजिला, यही रखा था ना? ये क्या रखा था है? सर यही था फंजिला। कभी होते सर हो एक क्लास में? पेज पे, सर एक अकाउंट पे एक ही बिजनेस पेज कनेक्ट कर क्या कह रहे सकते हो? हैं बस। नहीं, एक अकाउंट पे आप जितने सर मर्जी बिजनेस पेज कनेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने किसी फूड का कर दिया, हाँ, जितने किसी मर्जी और करो का कर दिया, आप। कितने भी कर सकता हाँ, हूँ मैं। आप जितने मर्जी कर सकते हो अकाउंट, सॉरी, एक अकाउंट पे जितने मर्जी पेजेस आप हैंडल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ओके। यस सर। चाइल्ड डेवलपमेंट का था ना? ठीक है, सो चाइल्ड डेवलपमेंट में एक कैटेगरी यस डाल रहा सर। हूँ, बायो हम लोगों ने क्रिएट कर ली थी। सो मतलब अभी मैं जो है यहाँ पर क्रिएट पेज के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। बायो आप ऐड कर लीजिएगा, जो भी आपको बताया था जैसे भी, ठीक है। और अब यहाँ पर पेज जो है हमारा क्रिएट हो रहा है, और उसके बाद हम हमसे ये प्रोफाइल पिक और जो कवर पिक है वो मांगेगा, ठीक है। सो वेट करते हैं जरा, कभी कभार ये टाइम ले लेता है। क्या हो गया, क्यों नहीं हुआ क्रिएट अभी तक? अच्छा, इट लुक्स लाइक यू ऑलरेडी मैनेज अ पेज नेम्ड फनजिला। ओके, सो मैं पेज अभी मैनेज कर रहा हूँ, यानी कि वो सर वो सेव उस टाइम पाएगा बन सर। चुका है। तो यहाँ पर फनजिला डबल वो ए कर पेजेस देते में हैं। मिलेगा सर। हाँ, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं, यहीं तक हुआ था। सो आगे हमसे जो है, एक देखिए वेबसाइट वगैरह पूछ रहा है, सो funzilla.com, ठीक है। और फोन नंबर आप जो मर्जी ऐड कर दो यहाँ पर अभी के लिए, सो IND कर देते हैं। चलो, तो मैंने नंबर ऐड कर दिया अपना, ईमेल आईडी, ठीक है, admin@funzilla.com, ठीक है। सो यहाँ पर जो है हो गया, लोकेशन वगैरह हम लोग जो है कुछ भी डाल सकते हैं, और हम लोग यहाँ पर ऑलवेज ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक किया हमने। अब यहाँ पर आपसे मांग रहा है प्रोफाइल पिक और कवर पिक, तो आप जो है इसको बाद में भी चेंज कर सकते हो, बाद में यूज भी कर सकते हो, बट अगर आप साथ में लगाना चाह रहे हो तो यू हैव टू प्लान इट आउट फर्स्ट, ठीक है। तो आपको जो है पहले आप एनालिसिस कीजिए कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो किस तरीके का प्रोफाइल पिक रख रहे हैं, ठीक है, कवर पिक किस तरीके की रख रहे हैं, उसमें क्या क्या जो है डिटेल्स शेयर कर रहे हैं, वो जो भी आप देखना चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो। एक्शन बटन में क्या है कि आप चाहते हो कि कोई आपको डायरेक्टली पेज पे आने के बाद व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करे, डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे विजिट कर जाए, तो यहाँ पर हम एक बटन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई इट करते हैं, कस्टमाइज योर बटन। तो अब मान लीजिए आप कोई शेड्यूलिंग टूल आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। अभी मैं सिर्फ सेंड मैसेज का ही, ठीक है, अभी के लिए, और कुछ नहीं मैं ऐड कर रहा। तो नेक्स्ट पे क्लिक किया, ओके, सेंड मैसेज, ठीक है, फंजिला पे मैसेज आएगा मैसेंजर में, ओके। सो यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक किया, और उसके बाद आपका व्हाट्सएप पे कनेक्ट करने को बोल रहा है, सो आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूँ, राइट। और अभी यहाँ पर आपको फ्रेंड्स को इनवाइट करने को बोल रहे हैं। फ्रेंड्स को इनवाइट करने से क्या होगा, बेसिकली आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं
उनके पास एक नोटिफिकेशन जाएगी कि आप लोग जो है अपना पेज फॉलो करने के लिए उनको इनवाइट कर रहे हो, ठीक है। सो जब नोटिफिकेशन जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप ओपन करके देखोगे, कोई भी ओपन करके देखता है तो यहाँ पर आपको जो है फॉलोवर्स मिलेंगे इस तरीके से। ओके, ये पेज नोटिफिकेशंस के बारे में है कि आप क्या क्या नोटिफिकेशंस गेन करना चाह रहे हो, प्रमोशनल और मार्केटिंग ईमेल चाहते हो या नहीं चाहते हो आपके पेज से रिलेटेड, मतलब आपके पेज से रिलेटेड काफी सारे टिप्स आएंगी ईमेल के ऊपर कि आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, ठीक है। तो आप चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आप मना कर सकते हो। तो अभी मैं डन कर रहा हूँ, ठीक है, और दैट्स इट, ये मेरा पेज जो है क्रिएट हो गया। क्लियर? सो अभी के लिए ये मेरा पेज पूरी तरह से बन चुका है। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब मेन बात करते हैं कि हम लोगों की जो मेन सेटिंग्स है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, पेज आपने बना लिया, बट यहाँ पर हमेशा जरूरी नहीं है कि आप अवेलेबल रहोगे। मान लीजिए कोई बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनके मालिक तो हमेशा अवेलेबल नहीं रहते ना पेज हैंडल करने के लिए। जोमेटो है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्या जोमेटो का मालिक उसको हैंडल कर रहा है? टीम हैंडल कर रही है। सो हाउ विल यू मैनेज दैट टीम? ठीक है, हाउ विल यू प्रोवाइड एक्सेस ऑफ योर पेज टू दैट टीम? ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग एसेस शेयर कर देते हैं अपने पेज का, ठीक है। अब वो कैसे शेयर करना होता है, तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिख रहा है। सो ये चेंज होता रहता है, पहले ये सेटिंग्स के अंदर आता था, अभी ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर आने लग गया है, ठीक है। सो यू विल क्लिक ओवर प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ठीक है, और यहाँ पर आप जाएंगे पेज एसेस, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जाना है आपको, और अब यहाँ पर अभी मेरा शो हो रहा है कि भाई मेरे थ्रू जो है अभी मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ। तो अब मेरे को मान लीजिए कोई नया पर्सन ऐड करना है, लेट्स जस्ट से कि मैं दूसरा ही कोई मयंक बंसल मेरी आईडी में जो हो या फेसबुक पे जो हो, ठीक है। सो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, लाइक आई एम सर्चिंग फॉर मयंक बंसल, ठीक है। सो मयंक गुप्ता, मान लीजिए ये मेरे मयंक गुप्ता को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर ऑप्शंस खुल जाएंगे कि क्या क्या हम लोग इनको एसएस देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी सारे एसएस हमारे से ले रहा है, ठीक है, जितने भी है। बट यहाँ पर एक और एसएस बोल रहा है कि अलाउ दिस पर्सन टू हैव फुल कंट्रोल ओवर योर पेज, ठीक है। तो इफ यू क्लिक ओवर इफ यू एक्टिवेट दिस ऑप्शन, ठीक है, व्हाइल गिविंग द एसएस, ठीक है, तो क्या होगा कि वो पर्सन आपको रिमूव भी कर सकता है और किसी पर्सन को ऐड भी कर सकता है, मतलब आपके पेज से आपको ये हटा सकता है, ठीक है। तो ये जो हैकिंग वैकिंग करते हैं लोग, ये मेन एडमिन का पेज हमेशा अकाउंट हैक करते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो वहां से क्या करते हैं, बड़े बड़े पेजेस को हैक करते हैं जो हैकर्स हैं, ठीक है। अब मेन बात क्या है कि आप अब अलाउ दिस पेज टू हैव फुल कंट्रोल अगर हम लोग कर देते हैं तो ये आपको रिमूव भी कर सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बट यहाँ पर एक और हमारे जो है क्रिएट होती है कि अगर मान लीजिए हम लोग एजेंसी ओनर है, हम लोग जो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं, ठीक है, हमारे क्लाइंट का पेज है, ठीक है। अब वो मेरे को एडमिन एक्सेस नहीं देना चाहता क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। इन केस वो एडमिन एक्सेस अगर मुझे नहीं दे रहा है या किसी भी रीजन की वजह से वो मुझे फुल कंट्रोल नहीं देना चाहता, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखिए, क्या मैं अपनी टीम को एक्सेस दे पा रहा हूँ? दे पा रहा हूं मैं? बताइए प्रिया। नहीं, ठीक है, तो हम लोग एसेस नो नहीं सर। दे पा रहे, ठीक है। तो उस केस को कैसे हैंडल किया जाए, ठीक है। सो उस केस में हमारा जो फिफ्थ टाइप ऑफ अकाउंट है, अभी हम लोगों का कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट चल रहा है? कितने टाइप ऑफ अकाउंट्स बताए थे मैंने? सेकंड। 5 बताए थे। 5 में से ये कौन से नंबर का चल रहा है? सेकंड है सर, ये सर पहले प्रोफाइल बताया था आपने, सेकंड, अब ये ठीक है। बिजनेस बता अब रहे हो। जो लास्ट फिफ्थ वाला बताऊंगा, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ प्रोफाइल विल बी हेल्पिंग अस टू प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ एसेस, ठीक है। कि अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने क्लाइंट का, ठीक है, वो फिफ्थ टाइप ऑफ अकाउंट बनवा देते हैं, ठीक है। और वहां से हम लोग चाहे पूरा एक्सेस भी ले ले, मतलब पूरा एक्सेस इन द सेंस कि पेज का एक्सेस ले ले, ठीक है। तो हम लोग अपनी टीम को ऐड जरूर कर सकते हैं, बट उस सामने वाले पर्सन को फिर भी नहीं हटा सकते, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। बट अभी ये सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट क्यों था, समझ आया? ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं अगर एसएस यस सर। देता भी हूँ, अगर मैं गिव एसएस के ऊपर क्लिक भी कर देता हूँ, तो यहाँ पर एक चीज और होगी कि डायरेक्टली एसएस नहीं मिलेगा पर्सन को, ठीक है। उसके पास नोटिफिकेशन जाएगी और उसके पास एक इनविटेशन लिंक जाएगा
कि आपको ऐसे ऐसे इनवाइट किया जा रहा है इस पेज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अगर वो विद इन 31 डेज जो है उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, ओनली इन दैट सिनेरियो he or she will be able to manage our page। क्लियर है? सभी को क्लियर है ये चीज? दीपक? यस सर। ठीक है, तो अभी के लिए मैं ये अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को क्योंकि अभी तो देना नहीं है किसी को। अगर किसी के अकाउंट पे चाहिए एसएस तो मेरे को बता दीजिए, मैं यहाँ पे नाम सर्च करके देख लेता हूँ, अगर किसी की आईडी मिलती है तो। मैं चलिए छोड़िए अभी, आप खुद करके देख लीजिएगा ये आपस में फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ी पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री मिलेगी कि किस किस के पास एसएस था पहले, ठीक है, कैसे किसको ट्रांसफर किया गया, वो थोड़ा सा मिल जाएगा, ठीक है। बाकी का आप ये स्टडी कर लीजिएगा कि ये ऑप्शंस क्या क्या काम करते हैं। पेज स्टेटस का मतलब ये है कि आपका जो पेज है उसका क्या स्टेटस है, उसकी क्या हेल्थ है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग जाएंगे, मान लीजिए तो यहाँ पर पेज हैज नो इश्यूज, ठीक है। ये आपका बहुत चीजें बताएगा। अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस आ रही है, स्टैंडर्ड कोई वायलेशन, कम्युनिटी वायलेशन आ रही है, तो इन दैट सिनेरियो योर पेज रीच विल बी डिक्रीज्ड, मतलब कि आपकी जो रीच है, ठीक है, आप कोई भी कंटेंट शेयर करोगे वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। इस सिनेरियो को आप लोग बोलते हैं कि अकाउंट फ्रीज हो गया। सुने इंस्टाग्राम का? सुना है सबने कि यस अकाउंट सर। फ्रीज हो गया, ठीक है। यस फ्रीज का मतलब यही है कि उसकी रीच नहीं आ रही, ठीक है। रीच नहीं आएगी तो पेज पे कंटेंट पे एंगेजमेंट नहीं बढ़ेगी, एंगेजमेंट नहीं बढ़ेगी तो अल्टीमेटली आपको फॉलोवर्स नहीं मिलेंगे, समझे? तो पेज का फ्रीज होना या आपके प्लेटफॉर्म का फ्रीज होने का मतलब ये है कि आप ही कुछ गलतियां कर रहे हो, ठीक है। फेसबुक आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि पेज का कोई वायलेशन है। कई सिनेरियो में ये भी होता है कि पेज का वायलेशन नहीं होता बट वायलेशन लगने वाला होता है, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि आप किसी का कंटेंट उठाकर डाल रहे हो, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि आप फेक एंगेजमेंट क्रिएट कर रहे हो। फेक एंगेजमेंट मतलब मान लीजिए मेरा पेज है, ठीक है, अब मैं अपनी ही 10 12 15 प्रोफाइल से बार बार लाइक कमेंट कर रहा हूँ। ये करते हो आप लोग? यार दोस्तों का लेके करते हो बार बार? नहीं, ठीक है। तो जिनका ये अकाउंट फ्रीज होता है ज्यादातर तो करते हैं लोग। है, क्या कह रहे हो दीपक? कोई कोई करता है सर। हाँ करते हैं, कोई बिल्कुल करते करते हैं हैं। बहुत सर। सारे लोग करते हैं कि भाई मेरे को मोबाइल दे, मेरा लाइक, तूने पोस्ट नहीं लाइक किया, ठीक है, लाइक कर, ठीक है। और वो बार बार सेम अकाउंट से जो है लाइक करवा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि पेज पोस्ट लाइक करने से हो क्या जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम के पास ये तो सारा रिकॉर्ड जा रहा है ना कि कितनी देर तक ये पेज देखा गया या ये कंटेंट देखा गया। अब उसको पता है कि ये कंटेंट देखा तो है नहीं पर्सन ने, लाइक हो रहा है, तो क्या होगा उस सिनेरियो में? आप समझ सकते हो कि भाई फेक एंगेजमेंट है, ठीक है। चाहे वो आपने ओरिजिनल पर्सन का करवाया हो, बट अगर उस पर्सन ने आपका कंटेंट देखा ही नहीं और वो भी नेचुरल वे में, आप खुद उसके प्रोफाइल से खोल के उसको जबरदस्ती दिखा रहे हो, उसको क्लिक करवा रहे हो, दैट इज कॉल्ड फेक एंगेजमेंट। तो हमें अपने कंटेंट पे फोकस करना है कि हमें अपना कंटेंट ऐसा बनाना है कि ऑटोमेटिकली एंगेजमेंट्स जनरेट हो, हमें फेक एंगेजमेंट्स नहीं क्रिएट करने। Clear? समझ आया सबको? यस सर। ठीक है, और बाकी के ऑप्शंस आप यस देख सर। लीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोगों का थोड़ा सा टाइम भी कम रहता है तो हम लोग जो है वापस से चलते हैं सेटिंग की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर आपका सॉरी वंजिला, हाँ, अब यहाँ पर आपको यूजर नेम सेट करना है। यूजर नेम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। आपने पॉलिटिशियंस के बैनर्स वगैरह देखे होंगे, देखे सबने बैनर्स पॉलिटिशियंस के, ठीक है। उनके नीचे ना एक लगा होता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर और स्लैश करके एक नाम लिखा होता है, देखा है? दैट इज बेसिकली देयर यूजर नेम, ठीक है, नॉट देयर प्रोफाइल नेम। अब प्रोफाइल नेम और यूजर नेम में क्या डिफरेंस है? अब मान लीजिए आपका जो नाम है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दीपक है, निपुण है, प्रिया है, कीर्ति है, ठीक है। तो ये क्या है, क्या किसी को यूनिक मिला है? मतलब कीर्ति और किसी का भी हो सकता है, दीपक और किसी का भी हो सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट कैसे पहचानेगी? गवर्नमेंट की तरफ से एक आईडी प्रूफ मिलता है आपको, आधार कार्ड। पहले राशन कार्ड मिलता था, अब आधार कार्ड मिलता है, ठीक है। आधार कार्ड में एक यस यूनिक नंबर होता है, क्या वो नंबर किसी और बंदे को मिलता है इंडिया में? नहीं मिलता। तो दैट इज बेसिकली योर यूजर नो नेम। सर। लाइक मतलब यूजर नेम का यही रोल है कि आपको फेसबुक पे आपको अलग तरीके से पहचाना जा सके। क्लियर है? ठीक है। सो यस यहाँ पर जो ये यूजर नेम है, ये आपको रखना कैसा है, पहली चीज, ठीक है।
आपको इस तरीके का यूजर नेम रखना है जो एक तो इजी टू रिमेम्बर हो, जो याद रखने में इजी हो, ठीक है। दूसरा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, वेबसाइट, जहां पर भी आप अपना यूजर नेम लो, नाम तो जो मर्जी रख लो, ठीक है, बट नाम रखने के भी मैंने रूल्स बताए हैं, बट जो यूजर नेम हो वो सारे प्लेटफॉर्म्स पे सेम हो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज माय यूजर नेम? माय यूजर नेम इज द मयंक बंसल, ठीक है, विदाउट एनी स्पेस। तो अब फेसबुक पे कोई सर्च करेगा, इंस्टाग्राम पे कोई सर्च करेगा, लिंक्डइन पे कोई सर्च करेगा, ट्विटर पे कोई सर्च करेगा, हर जगह मेरा ही प्रोफाइल उसको मिलेगा। क्लियर है? ठीक है। तो इस तरीके से आपको सर। जो यूजर नेम है वो बहुत कॉमन रखना है, ताकि आपकी मार्केटिंग में एक यूनिफॉर्मिटी दिखाई दे, ठीक है। अब आपको बार बार ये ना लिखना पड़े कि फेसबुक पे आपका यूजर नेम ये है, इंस्टाग्राम पे यूजर नेम ये है, लिंक्डइन पे ये है। आपने देखा होगा ना, कईयों का लगा होता है, अजीब सा लगता है, ठीक है, और कईयों का ये बहुत प्यारे वे में लिखा होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर स्लैश और यूजर नेम, ठीक है। तो आपको यूजर नेम यहाँ से सेट करना है। मान लीजिए मैं फन जिला का सेट करता हूँ, तो फन जिला, ठीक है, देखिए जरा मिल जाएगा। हाँ, सो ओके, जिला एक और ये लगा देते हैं। ओके, सो यूजर नेम मिल गया, ठीक है। आपने एक चीज देखी कि भाई यहाँ पे मैं ये वाला डाल रहा हूँ ना, तो यहाँ पर यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता होगा। हम लोग देख लेते हैं अभी कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये आप देख भी सकते हो। कैसे देखना है? यहाँ पे गए, ये मैंने पेस्ट किया, अरे पंजिला है ना, सो ये मैंने पेस्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पर दिख जाएगा कि किसके पास है ये। ओके, सो ये देखिए दिखाई दिया, यस ठीक है, दिखाई दे रहा है ना अब तो। सो इन्होंने भी बच्चों यस से सर। रिलेटेड ही वो बनाया हुआ है, देखिए देखिए, बच्चों से रिलेटेड चीजें ही है यहाँ पे भी, ठीक है। टॉय शॉप बनाया सर। हाँ, सो यहाँ पर आप खुद टॉय देखिए, अभी बोलते हैं। यहाँ पर हम लोगों को ये यूजर नेम नहीं मिल सकता, राइट। तो मैंने क्या किया, डबल ए कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर अवेलेबल है, तो मुझे ट्विटर पे भी चेक करना है, लिंक्डइन पे भी चेक करना है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी चेक करना है। सो इसके लिए आप यूजर नेम जनरेटर नाम की वेबसाइट है, उसका यूज कर सकते हो, यूजर नेम जनरेटर, यूजर नेम जनरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाओ, यूजर नेम जनरेटर पे, ठीक है। यहाँ पर आपको आइडियाज भी देंगे आपकी चीज से रिलेटेड, ठीक है, और आपको नाम भी, यूजर नेम भी मिल जाएगा यहाँ से। क्लियर हुआ? क्लियर है सभी को? ठीक है। तो यस अभी मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर रहा हूँ। सो अभी यहाँ पर मेरे को यूजर नेम मिल चुका है। अब मान लीजिए कोई भी मेरे इस पेज पर आना चाहता है, फनजिला पर, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? देखिए मैं अभी इजीली वे में सर्च करके दिखा देता हूँ, facebook.com/फनजिला, ठीक है, ये देखिए हो गया ओपन। क्लियर है? यस अब सर। मान लीजिए मेरे को अपना प्रोफाइल सर्च करना है, सो हाउ आई विल डू इट, द मयंक बंसल, ठीक है, मैंने ये लिखा, ओके। सो मेरा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। सो अभी समझ आया यूजर नेम का क्या रोल है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको देखिए, मेटा के, फेसबुक जो है मेटा का पार्ट है, आपको पता होगा। मेटा में और क्या क्या आता है? इंस्टा बिजनेस है, सूट, हाँ सर। थ्रेड। इंस्टा, व्हाट्सएप, थ्रेड्स, इनका राइट, थ्रेड ठीक भी है। आता है सर। सो थ्रेड आपका इंस्टाग्राम से कनेक्ट होके बनता है, ठीक है, और थ्रेड डिलीट भी नहीं होता, जो कि सबकी कंप्लेंट रहती है, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें कि अब मेन डिलीट मेजर मतलब सर? बचे, अगर आपको थ्रेड डिलीट करना है, थ्रेड का अकाउंट, तो इंस्टाग्राम का अकाउंट भी डिलीट होगा साथ में, ठीक है, इसलिए मैंने अब तक बनाया नहीं है, ठीक है। हमने तो लेकिन ये है कि हमने भी जरूरी बनाया, है ठीक हमारे लिए है। जो डिजिटल मार्केटर्स हैं, क्योंकि आपके लिए वहां नई अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है प्लेटफॉर्म जब नया होता है ना, तो उसमें बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, ठीक है, और उन लूप होल्स का यूज करके आप बहुत अच्छा कुछ कमा सकते हो, ठीक है। वो आपको ढूंढने के ऊपर बात है कि आपको कोई लूप होल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है आपका या नहीं है देखने का, ठीक है, तो वो आपके ऊपर है। सो अभी यहाँ पर मैं अगर बात करूं लिंक्ड अकाउंट्स की, तो यहाँ पर आप जब जाओगे तो आप अपना इंस्टाग्राम और अपना व्हाट्सएप अकाउंट यहाँ पर लिंक कर सकते हो। क्लियर है? देखो अभी तो जरूरी यस नहीं सर। लग रहा, बट जब आप एड रन सर करते हो, इस अकाउंट में तो सर हो सकता है ना सर, फेसबुक तो सर हो सकता है ना लिंक सर, जिसमें जैसे करके कनेक्ट, सर इससे कर दिया फेसबुक के ऊपर अपने ही बना पेज हुआ से है ये भी। आपका पेज, फेसबुक के ऊपर ही तो बना हुआ है, आपके अकाउंट के ऊपर ही तो नहीं पेज बना हुआ है। नहीं, इंस्टा से सर अगर कनेक्ट करते हैं तो सर,
इंस्टा के। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है, वो डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर आप इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो। अब कई लोग बोलते हैं कि सर क्यों करें। ठीक है, देखिए आप जितना ज्यादा ऑथेंटिसिटी क्रिएट करोगे ना, एक अथॉरिटी क्रिएट करोगे, एक ट्रस्ट क्रिएट करोगे कि भाई हाँ हम लोग एक जेन्युइन पर्सन है, ठीक है, उतना ही ये प्लेटफॉर्म्स आपको प्रमोट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप जब इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी कनेक्ट कर दोगे अपना, ठीक है, सो फॉर फेसबुक यू आर अ जेन्युइन पर्सन, राइट। ठीक है, और साथ ही साथ जब आप एडवर्टीजमेंट रन करोगे फ्यूचर में, ठीक है, सो एडवर्टीजमेंट रन करते टाइम आपको इंस्टाग्राम पे भी अपनी एड शो करनी होती है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे भी स्पॉन्सर्ड लगा आता है। ठीक है, अब इंस्टाग्राम पे एड कैसे रन होती है, उनका इंस्टाग्राम का कोई अलग से वो नहीं है सिस्टम, मेटा का ही जो फेसबुक का हमारा एड पैनल सर। है, वहीं से हम लोग इंस्टाग्राम के लिए ही एड रन करते हैं। अब लोग बोलते हैं, मेरे यस पास सर। बहुत सारी क्वायरीज आती हैं कि भाई और तू सर ये डिजिटल भी बोलते हैं सर मार्केटिंग। कि जैसे ना अपने नंबर वगैरह ना जो इसमें डाल रहे हैं फेसबुक प्रोफाइल के, वो सारे सेम होने चाहिए, ईमेल भी तो भी बिल्कुल अगर हम बिल्कुल कोई बिल्कुल पेज भी बना बिल्कुल, रहे हैं इसमें सब सर। कुछ सेम यस होना सर। चाहिए, बिल्कुल। तो अभी मतलब मेरे काफी सारे यार दोस्त भी हैं, जब तुम डिजिटल मार्केटिंग करना शुरू करोगे मार्केट में, तो तुम्हारे पास भी ऐसी क्वेरी आएगी, भाई फॉलोवर बढ़ा दे मेरे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे। तो देखिए इंस्टाग्राम पे फॉलोवर अगर फेक तरीके से बढ़ाना है उसके भी तरीके हैं, अगर आपको जेन्युइन तरीके से, रियल तरीके से बढ़ाना है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा, ठीक है, तो उसका एक ही तरीका है, कंटेंट। आप कंटेंट जितना अच्छा बनाओगे ना, उतने ही फॉलोअर्स बढ़ेंगे। हाँ, अगर आप एड चला के, ठीक है, फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हो, तो डायरेक्टली एडवर्टीजमेंट का कोई वो नहीं है इंस्टाग्राम के लिए कि भाई आप इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ाने की एड चला दो। फेसबुक फॉलोअर्स बढ़ाने की एड चलती है, ठीक है, कि आपको फेसबुक के पेज पे फॉलोअर्स बढ़ाने, लाइक्स बढ़ाने, तो उसकी एड चलती है, लेकिन इंस्टाग्राम के लिए डायरेक्टली नहीं चलती। सो यहाँ पर आप कुछ और स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हो, जैसे कि आप अपना वीडियो ऐड बना रहे हो और वीडियो ऐड में इस तरीके से दिखा रहे हो कि भाई अगर आपको और हमारे बारे में जानना हो, इस तरीके की चीजें और आपको मिलती रहे, तो आप हमें फॉलो कर लीजिए। ठीक है, सो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपने यूजर्स को जिनको आप ऐड दिखा रहे हो, ठीक है, और अब जब आपको ऐड चलानी ही है तो आप कंटेंट पे फोकस कर लो। कंटेंट पे फोकस करोगे, ये एक भी कंटेंट वायरल हो गया आपका, ठीक है, तो वो वैसे भी आपका जो है काफी अच्छा आपका फॉलोवरशिप बिल्कुल आती है। जी हाँ, जो स्पॉन्सर्ड लिखा आता है वो एडवर्टीजमेंट होती है। स्पॉन्सर्ड कहाँ पर, एक तो हैशटैग्स में लगा देते हैं, ठीक है, वो स्पॉन्सर्ड नहीं होता। वो स्पॉन्सर्ड कौन सा होता है, एक होता है ब्रांड स्पॉन्सरशिप। ठीक है, ब्रांड स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या है कि जब आप थोड़े से बढ़ जाते हो, फॉलोवर्स आपको मिल जाते हैं, तो आपको ब्रांड से प्रमोशंस के ऑफर्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, या फिर आप खुद भी ब्रांड्स के पास अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा मेथड क्या है कि आप ब्रांड्स के पास अप्रोच नहीं कर रहे, ठीक है, बट स्पॉन्सर्ड आपका एक लिखा आता है ऊपर टॉप पे, जहां पर पेज का नाम होता है वहां पर टॉप पे लिखा आता है, तो दैट इज बेसिकली अ पेड एडवर्टीजमेंट। वो इंस्टाग्राम फेसबुक को पैसा दे रहे हैं उसको दिखाने के लिए। सो वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली बिजनेस गेन करने के लिए। मैं खुद भी एड रन करता हूँ, किस लिए करता हूँ, ताकि मेरा बिजनेस ग्रो, राइट, ठीक है, ताकि मेरे क्लाइंट का बिजनेस ग्रो। अब यहाँ पर एक चीज और है, चलिए वो बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। सर, जैसे क्लियर है हमारे पास सबको? क्लाइंट आएगा, हम्म, सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ हाँ बोलो। जैसे क्लाइंट आएगा तो हम उसको बिजनेस पेज अपने अकाउंट से बनाना है, हमने उसको बिजनेस पेज जो बनाना है या उसके अकाउंट से बनाना पड़ेगा? बिजनेस पेज आप जिस मर्जी के अकाउंट से बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको एक्सेस प्रॉपरली शेयर करना है। अगर वो पर ओनर है जो तो उसमें उसको ओनर भी बनाना पड़ेगा, मतलब एथिकली जो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ओके क्लाइंट को नहीं पता होता इन सब चीजों का, टेक्निकलिटीज का। ठीक है, सो मतलब आपको उनको बताना पड़ेगा। मेरा कोई भी क्लाइंट आता है ना कि सर आप तो महंगा चार्ज कर रहे हो, वो इतने में करके दे रहा है, मैं क्या सर करके दे रहा है, मान लिया आपने करवाना है वहां से करवा लो, वो क्वालिटी आपको बाद में पता चल जाएगी अपने आप, ठीक है, जब आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप वहां से करवा रहे हो तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक फ्री टिप दे देता हूँ। फ्री टिप क्यों, ताकि उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। तो मैं उसको क्लियरली बोलता हूँ, मैं कि सर मैं ना अब बस आपको एक चीज शेयर करूंगा कि आप जिससे भी काम करवाओ, चाहे मुझसे ना करवाओ कोई इशू नहीं है, लेकिन जिससे भी काम करवाओ अपने क्रीडेंशियल्स मेंटेन करके रखना अपने पास, क्योंकि एजेंसीज जो है आपका प्लेटफॉर्म फंसा लेती हैं। वो क्या करेंगी, वो अपने अकाउंट पे आपका पेज बनाएंगे, अपने अकाउंट पे सब काम करेंगे, और उसके बाद आपको फंसा के रखेंगे कि 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाओ, नहीं तो हम आपका पेज नहीं दे रहे।
इस तरीके की एक्टिविटीज करेंगे वो आपके साथ, ठीक है। तो उनको एक फ्री टिप दे देता हूँ, अब उनको ये भी बता देता हूँ कि सर इस बचने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बिजनेस मैनेजर बनवाना है अपने अकाउंट पे, और उस बिजनेस मैनेजर को एक्सेस नहीं देना, आपको क्या करना है, पेज का एक्सेस देना है। तो उसको ऑटोमेटिकली मेरे ऊपर ट्रस्ट हो जाता है, राइट। मैं पैसे नहीं कम करता, मैं उसको फ्री टिप दे देता हूँ इस तरीके की कि उसकी फ्यूचर सिक्योरिटी रहे और उसको ट्रस्ट बिल्ड हो जाए कि भाई ये बंदा जो है सही है। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो इतना अभी आई होप कि क्लियर हुई होगी चीजें। हाँ, और एक चीज और बोल रहा था मैं कि अगर मान लीजिए अभी भी आपको आपको अभी भी काम स्टार्ट करना है, मतलब जीरो से, आपको एक, आपके पास 1 रुपया नहीं है देने के लिए किसी को, ठीक है, आप जीरो से भी काम स्टार्ट कर सकते हो। कैसे? ठीक है, देखो वेबसाइट का तो हमने डिस्कस किया ही था, वेबसाइट का भी तुम कर सकते हो, क्लाइंट उठाना भी सिखा दिया, ठीक है। एक होता है कि आपका पीआर बिजनेस। पीआर बिजनेस क्या होता है? पब्लिक रिलेशन बिजनेस। मतलब कि आपके पास जितनी ऑडियंस है, ठीक है, आप उतनी ऑडियंस के बीच में किसी का प्रोडक्ट शेयर करवाओगे, ठीक है। आप क्या करोगे, मान लीजिए आप ब्रांड्स को मैनेज करोगे या फिर आप इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज करोगे, इन्फ्लुएंसर्स मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। आप क्या करोगे, मान लीजिए जो लाखों में फॉलोअर्स हैं उनको अप्रोच करोगे कि सर हमारे पास क्लाइंट्स रहते हैं, हम आपको बिजनेस देंगे, आपको उनकी प्रमोशन करनी है, आप अपना बजट बता दीजिए कि आप क्या रेट चार्ज करोगे, क्या आपका पैकेज है, राइट। आपने फॉर एग्जाम्पल 100 150 200 फॉलोवर्स से आपने ये ले लिया, तो वो इन्फ्लुएंसर से ले लिया, आपके पास पैकेज आ चुका है, ठीक है। अब उनको तो पैसे से मतलब है, ब्रांड को क्या मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस मिल जाए, ठीक है। जो नई नई ब्रांड्स है, छोटे छोटे ब्रांड्स है, या फिर जो नए नए सिंगर्स आ रहे हैं, सो आप उनको कॉन्टेक्ट करो कि हमारे पास ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स का पैकेज है, ठीक है, आप बताइए प्रमोट करना चाहते हो अपने आप को, ठीक है, आपकी रील हम लोग वायरल करवा देंगे, ठीक है। सो इसमें क्या आपका पैसा लगा, लोग ये कर भी रहे हैं, कर भी रहे हैं लोग, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके का भी काम कर सकते हो, इसको प्लान करना पड़ेगा नो डाउट, ठीक है, वो आपको देखना है, ठीक है। और इससे आपको एक बेनिफिट और मिलता है, जब आप इस तरीके के प्रोफाइल्स मैनेज करते हो तो ये प्रोफाइल आपको भी प्रमोट करवा सकते हैं, तो आप भी एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हो जल्दी इस तरीके से, ठीक है। तो आप भी बड़े लेवल पे जा सकते हो और बड़े लेवल पे जाने के बाद आप खुद ही चार्ज कर सकते हो। पॉइंट क्लियर हुए? ठीक है, तो अभी यहाँ पर बिजनेस पेज की सेटिंग्स वगैरह क्लियर हो गई, ठीक है। नोटिफिकेशंस, लिंक्ड अकाउंट्स, ये सब कुछ खुद देख लेना, मैं ज्यादा बेसिक चीजें नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये आप खुद देख लीजिएगा। तो अभी यहाँ पर यार पेज का ऑप्शन कहाँ था? ओके, सो यहाँ पर आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे काफी सारी चीजें क्लियर हो गई है, ठीक है। अब कितना टाइम बचा है हमारे पास? 53 तो हुए हैं, ठीक है, एंड होने वाला है, फिर नेक्स्ट टॉपिक नहीं हो पाएगा तो कल ही करेंगे। तो अभी इतना काम आप लोग कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, और जो चीजें मैंने बताई हैं उसको भी थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा। क्लियर है? एंड करें? एंड करें भाई? यस सर। ओके ओके।